चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और एग्री मार्केट को लेकर एक अहम खबर यह है कि डीओआरबी यानी डी ऑयल राइस ब्रांड यानी डीओआरबी के एक्सपोर्ट बैन पर ये बैन हटाने की मांग तेज हो गई और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के ईडी बीबी मेहता जी जुड़ गए हैं। बीबी मेहता जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि डी ऑयल राइस ब्रांड क्या दूध की कीमतों में तेजी के लिए जिम्मेदार था? क्या इस वजह से ही एक्सपोर्ट बैन किया गया और इसका मार्केट में, इस बैन होने के बाद मार्केट में क्या असर हुआ है और अब आप लोग क्यों इस एक्सपोर्ट बैन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं? देखिए, इंडिया में डीओल राइस मिल लगभग 50 लाख टन पैदा होता है और मेनली यूज कैटल फीड में होता है। वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर स्टेट है और वहां सबसे ज्यादा राइस ब्रांड मिल रहा है और राइस ब्रांड वहां सबसे प्रोसेस भी हो रहा है और डीओल राइस ब्रांड पैदा होता है, मगर वहां कैटल फीड इंडस्ट्री नहीं है। उसके वजह से वहां के सारे प्लांट लिटरली बंद पड़े हुए हैं, तो कैपेसिटी अनयूटिलाइज। ये क्यों हुआ वो मैं आपको बताऊं। 2023 जुलाई में डीओल राइस ब्रांड के दाम थे कुछ 18,000 रुपये पर टन और तभी कोऑपरेटिव लाइक एनडीडीबी, अमूल लोगों ने कंप्लेन की थी कि भाई ये दूध के भाव इसके लिए बढ़ रहा है कि कैटल फीड के भाव बढ़ रहा है और कैटल फीड में मेनली डीओल राइस ब्रांड अबाउट 25% यूज हो रहा है, इसके वजह से दूध के भाव बढ़े हैं। तो आप उसके और उसका रीजन है कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था। आज 50 लाख टन के सामने 5 लाख टन एक्सपोर्ट और 10 लाख टन से ज्यादा नहीं, 10% ज्यादा नहीं था और तभी गवर्नमेंट ने ठीक समझा होगा जो भी हो और बैन कर दिया। हमने बार बार लिखा कि भाई डीओल राइस ब्रांड इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आज क्या हुआ है, डीओल राइस ब्रांड जो 18,000 रुपये थे, जो जुलाई 23 9,000 से 10,000 पर टन हो गया, आधे दाम हो गए। और क्या हुआ, दूध के दाम तो बढ़े। क्यों बढ़े? अगर मेरा डीओल राइस ब्रांड जिम्मेदार था तो दूध के भाव भी गिरना चाहिए, क्योंकि मेरा तो आधा हो गया। तो नहीं हुआ है। इसका क्लियर दिख रहा है कि भाई डीओल राइस ब्रांड जिम्मेदार नहीं है इसके लिए दूध के भाव बढ़े। तो एक था। दूसरा, जो डिमांड सप्लाई अगर सिचुएशन करे, आज जो सारे वहां के जो डीओल राइस ब्रांड बनता है वेस्ट बंगाल ओडिशा में, उसकी मार्केट है अपना गुजरात या तो सदर्न इंडिया, और उसका जो रेलवे फ्रेट इतना ज्यादा है, उससे बेहतर है कि वो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट में दाम भी अच्छे मिलते हैं और फ्रेट कम है, तो इसके वजह से अब तक वो एक्सपोर्ट वाज ओनली आउटलेट फॉर देम, कि भाई जितना पैदा करते थे उसके आउटलेट वो था। अभी 2 साल से बंद कर, उससे क्या हुआ, एक तो डीओल राइस ब्रांड की एक्सपोर्ट बंद हो गया, दूसरा इससे वजह से राइस ब्रांड प्रोसेसिंग कम हो गया, तीसरा राइस ब्रांड जो रॉ मटेरियल डायरेक्ट कंजम्पशन फीड में होने लगा, उसके वजह से राइस ब्रांड ऑयल का भी प्रोडक्शन कम हुआ। तो ये सारे फैक्टर है कि क्योंकि डीओल राइस ब्रांड का बैन करने के, और बैन करने की जो वजह हो तो है ही नहीं अभी। तो हमारी यही गुंजाइश और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि भाई आप डीओल राइस ब्रांड की जो बैन लगा के बैठे हैं, जो अभी तो एक्शन करके 31 जनवरी 2025 है, उसको इमीडिएटली खोल दे, क्योंकि नई सीजन स्टार्ट हो रही। नवंबर दिसंबर जनवरी इज अ पीक सीजन फॉर राइस ब्रांड प्रोसेसिंग। ओके, और अगर राइस बिल्कुल ब्रांड सही कहा आपने कि जो 31 जनवरी डिस्पोजल 2025 तक बैन को जो बाद में बढ़ा दिया गया था, उसे जल्द से जल्द खत्म यहां पर करना चाहिए। और आपकी डिमांड भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जो बड़े चावल उत्पादक राज्य है, अगर वहां पर वहां की इंडस्ट्री को, क्योंकि कैटल फीड में डीओआरबी का वहां बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, घरेलू मार्केट में अगर वो कहीं और भेजेंगे तो फ्रेट कॉस्ट इतना ज्यादा है कि उनको वहां घरेलू बाजार में बिक्री में उन्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो बेहतर होगा अगर एक्सपोर्ट खुल जाए तो उनको फायदा होगा। इसका फायदा किसानों को भी होगा, प्रोसेसर्स को भी होगा, एक्सपोर्टर्स को भी होगा, और पूरे वैल्यू चेन से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको भी होगा। और जो ओवर सप्लाई की स्थिति जो बन रही है, क्योंकि देश में इस बार बम्पर राइस प्रोडक्शन का अनुमान है, सरकार का पहला अनुमान भी, फर्स्ट एस्टिमेट भी जारी हो चुका है, वहां पर भी कहा जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। लेकिन रिकॉर्ड उत्पादन होगा तो बाद के बाई प्रोडक्ट्स का क्या होगा? लेकिन मेहता जी, अब एक मेरा सवाल यह है, अगर इस तरह की अगर दिक्कतें होती है, अगर
अगर बैन लगाए जाते हैं तो क्या इससे राइस ब्रान ऑयल के उत्पादन पर भी असर होगा? अगर सरकार इस पर अगर डीओआरबी के एक्सपोर्ट बैन हटाती है तो दोहरा कदम हो सकता है। एक तो आप ऑल्टरनेटिव बाकी खाने के तेल के उत्पादन की बात कर रहे हैं कि बाकी चीजों पे भी फोकस करना चाहिए, तो एक तो आप उसे भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही एक्सपोर्ट बैन के साथ साथ किसानों को भी खुश कर सकते हैं कि एक साथ दो फैसले एक साथ हो सकते हैं क्या इससे?